नाज़रीन, चीन, सऊदीया और ईरान ने सब के छक्के छुड़ा दिए। इमरान खान का दुश्मन हमारा दुश्मन दोस्त ममालिक ने खान के हक में बड़ा बयान दे दिया। कप्तान की चाल कामयाब, इलेक्शन मुलतवी हुए तो दूसरा प्लान काम आ गया। चीन, ईरान और सऊदी अरब भी मैदान में कूद पड़े। खान के दोस्तों ने सबको जकड़ कर रख दिया। चीन की एंट्री ने इम्पोर्टेड के छक्के छुड़ा दिए। खान को ऐसी कौन सी गारंटी मिल गई जिसने सबका खेल बगाड़ के रख दिया। माइनस इमरान खान और चीफ जस्टिस का नारा लगाने वाले भी घुटनों के बल आ गिरे। सिर्फ 24 घंटों में ऐसी बाजी पलटी के शहबाज शरीफ की भी टांगे कांपने लगी। हकीकी आजादी के दुश्मनों की नींदें हराम। खान ने हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हलकों से बड़ी खबरें आने लगी। नून लीग के खिलाड़ी भी पतली गली से भागने लगे। मार्शल इमरजेंसी और अफरा तफरी की सारी अफवाहों का जनाजा निकल गया। शी जिनपिंग और वली अहद ने कमाल कर दिया। दोस्त की मुश्किल वक्त में ऐसी मदद पूरी कौम हैरान रह गई। पूरी दुनिया में खान की फतह के डंके बजने लगे। जमान पार्क चेकिंग करने जाने वाले पुलिस अफसर भी हक्का बक्का रह गए। इंटरनेशनल मीडिया पर खान के चर्चे। चीन, सऊदी अरब और ईरान में कप्तान की तकारीर चलने लगी। खामनाई ने भी हीरो करार दे दिया। मुल्क की बका की लड़ाई में कौन कौन आखिरी सांस तक कप्तान के साथ रहेगा, शाना बशाना खड़े होने वाले आ गए। शाह सलमान का भी बड़ा इकदाम। अब खान की गिरफ्तारी मुमकिन होगी या नहीं, कौम के सीने को भी ठंड पड़ गई। रूस के बाद सऊदी अरब, चीन और ईरान भी मैदान में कूद पड़ा। एक बार फिर से शलवार कमीज वाला खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार। आरिफ अलवी, उमर अता बंदयाल और हीरोज ने सब मंसूबे नाकाम बना दिए। खान की मकबूलियत नून लीग पर तूफानी बिजली बनकर गिरी। दौरा सऊदी अरब नवाज शरीफ की कश्ती को डुबोने से न बचा सका। पाकिस्तान में एक साल से जारी तूफान थमने का वक्त आ गया। चीन से आने वाले पैगाम ने किस तरह इमरान खान को मुश्किल से निकाल दिया है, आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, 75 सालों में एक तारीख चीफ जस्टिस ने रकम की और दूसरी कप्तान के खुद ही रकम करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही थी, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मुल्क को जिस नहज पर ला खड़ा किया गया है, तारीख में इसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह गरीब अवाम के मुंह से नवाला खींचा गया, इस फिरौनियत की इंतहा भी कहीं नहीं मिलती। आज से ठीक 3.5 साल कबल देखा जाए तो अवाम खुशहाल थी और ऐसा कोई तासुर नहीं था कि मुल्क में इस तरह भी रजीम चेंज किया जाएगा। दोस्तों, खान ये इलेक्शन तो जीत चुका है, लेकिन इम्पोर्टेड की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्होंने इनको आज तारीख के इस चौराहे पर ला खड़ा किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया और पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक थे, इन्होंने भी पाकिस्तान की मदद करने से इनकार करते हुए ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर एक स्टेबल हुकूमत होनी चाहिए जो कि सरमायाकार और आवाम का ख्याल रखे। दोस्तों, दूसरी जनाब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिविल और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया पाकिस्तान के खिलाफ जंग है और ये हमले करने वाले मुल्क के दुश्मन है। कतरी नशियाती इदारे अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि 9 मई को रावलपिंडी, मियांवाली और लाहौर में वाक़यात के दौरान PTI के मुसल्लह जत्थों ने अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। इनका कहना था कि अस्करी और सिविल तंसीबात के साथ ऐसा करने वाले अफराद मुल्क के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI के लोगों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात समेत अवामी और सरकारी अमला को निशाना बनाया। ये अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। इन्होंने मजीद कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी अमला को निशाना बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिन लोगों ने अस्करी तंसीबात, फौजी अड्डों और अस्करी शख्सियात की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया, इनके मुकदमात आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत नई अदालतें और नई कवानीन नहीं बना रही, बल्कि पहले से कवानीन मौजूद हैं और ऐसे मुलजिमान के पास हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में इससे पहले भी गिरफ्तारियां होती रही हैं। मैं भी गिरफ्तार हुआ था, मेरा लीडर और मेरी सियासी पार्टी के कई लोग भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। हमने गिरफ्तारियां भी कभी अस्करी और सिविल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। दोस्तों, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी बहरान जरूर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। इनका कहना था कि हम सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में अमन बहाल हो चुका, आइंदा चंद रोज में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मुल्क में इलेक्शन के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात अक्टूबर में अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ख्याल रहे कि 9 मई को अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में PTI के कारकुनान एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए थे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने न सिर्फ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया, बल्कि सरकारी और निजी अमला को नुकसान भी पहुंचाया। मुजाहिरीन ने पंजाब में कोर कमांडर हाउस लाहौर की रिहाइश का और अस्करी टावर में घुस कर तोड़फोड़ की। इसके अलावा मियांवाली के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया और मुल्क के लिए जान देने वालों की यादगारों को भी उखाड़ फेंका गया। तो इस 9 मई के वाक़े की आड़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ
इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह गिरफ्तारियां की गई, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो इमरान खान ने फिर भी अपने मौके से पीछे नहीं हटे। इमरान खान फिर भी डट कर खड़े रहे। तो फिर अब नजर के हम खबरें सामने आ रही हैं कि दोस्त मुमालिक ने ये तमाम तर सूरत-ए-हाल के ऊपर नजर रखते हुए इस इम्पोर्टेड टब्बर को सख्त वार्निंग जारी कर दी है कि आपको तब ही किसी किस्म की कोई इमदाद या मदद की जाएगी जब तक आप अपने मुल्क की इस मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब, चीन, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक हैं, इनमें इन्होंने खुलकर इमरान खान की हिमायत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन इस वक्त जेलों में हैं, गिरफ्तार हैं, इनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। सबसे बढ़कर चीन, सऊदी अरब और ईरान ने इस इम्पोर्टेड टब्बर से यानी कि शहबाज शरीफ से ये मुतालबा किया है कि अपने इस मुल्क के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जब तक आपके मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपका मुल्क मुआशी सूरत-ए-हाल से बेहतर नहीं हो सकता। और खान साहब भी बार बार यही चीज दोहरा रहे हैं कि इस पकड़ दकड़ को छोड़ के पूरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि नाज़रीन IMF की मिसाल हमारे सामने है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से मुतालबा किया कि हमें मदद दी जाए, हमारी इमदाद की जाए ताकि हम अपने मुल्क के सूरत-ए-हाल को बेहतर कर सके। IMF की जानिब से भी फौरी तो यही मुतालबा किया गया कि आइन आपको जो कहता है, आइन और कानून के मुताबिक आप लोग चलें, अपनी सूरत-ए-हाल को बेहतर करें, आपकी मुआशी सूरत-ए-हाल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो अब इनको समझ आ चुकी है कि दोस्त मुमालिक भी अब इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। दोस्त ममालिक भी, दुनिया भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल, सियासी कशीदगी कम होनी चाहिए ताकि आलमी दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके गई। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो इमरान खान ने फिर भी अपने मौके से पीछे नहीं हटे। इमरान खान फिर भी डट कर खड़े रहे। तो फिर अब नजर के हम खबरें सामने आ रही हैं कि दोस्त मुमालिक ने ये तमाम तर सूरत-ए-हाल के ऊपर नजर रखते हुए इस इम्पोर्टेड टब्बर को सख्त वार्निंग जारी कर दी है कि आपको तब ही किसी किस्म की कोई इमदाद या मदद की जाएगी जब तक आप अपने मुल्क की इस मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब, चीन, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक हैं, इनमें इन्होंने खुलकर इमरान खान की हिमायत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन इस वक्त जेलों में हैं, गिरफ्तार हैं, इनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। सबसे बढ़कर चीन, सऊदी अरब और ईरान ने इस इम्पोर्टेड टब्बर से यानी कि शहबाज शरीफ से ये मुतालबा किया है कि अपने इस मुल्क के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जब तक आपके मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपका मुल्क मुआशी सूरत-ए-हाल से बेहतर नहीं हो सकता। और खान साहब भी बार बार यही चीज दोहरा रहे हैं कि इस पकड़ दकड़ को छोड़ के पूरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि नाज़रीन IMF की मिसाल हमारे सामने है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से मुतालबा किया कि हमें मदद दी जाए, हमारी इमदाद की जाए ताकि हम अपने मुल्क के सूरत-ए-हाल को बेहतर कर सके। IMF की जानिब से भी फौरी तो यही मुतालबा किया गया कि आइन आपको जो कहता है, आइन और कानून के मुताबिक आप लोग चलें, अपनी सूरत-ए-हाल को बेहतर करें, आपकी मुआशी सूरत-ए-हाल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो अब इनको समझ आ चुकी है कि दोस्त ममालिक भी अब इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। दोस्त ममालिक भी, दुनिया भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल, सियासी कशीदगी कम होनी चाहिए ताकि आलमी दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके।